नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से 25 अक्टूबर को नामांकन भरेंगे देवेंद्र फडणवीस। कई स्थानीय नेता रहेंगे मौजूद। पहले 28 अक्टूबर को दाखिल करने वाले थे पर्चा। बीजेपी नेता नीलेश राणे के शिवसेना में शामिल होने पर बोले सीएम एकनाथ शिंदे। नीलेश राणे 52,000 वोटों की बढ़त के साथ जीतेंगे। नीलेश का शिवसेना में शामिल होने के पीछे सीट बंटवारे में शिवसेना के खाते में कुदाल सीट का जाना। महाविकास आघाड़ी में बचे सीटों के बंटवारे पर बोले नाना पटोले। आज रात या कल तक सीटों की घोषणा संभव। आदित्य ठाकरे के नामांकन पर बोली प्रियंका चतुर्वेदी। दोबारा रिकॉर्ड वोटों से जीतने जा रहे हैं आदित्य ठाकरे। महाराष्ट्र का खजाना लूट रही है सरकार। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के सहयोगी रामदास अठावले बोले महाविकास आघाड़ी की हार और महायुति की सरकार तय। आरपीआई को मिलनी चाहिए सत्ता में भागीदारी। इंडिया टीवी के चुनाव मंच पर बोले अठावले। लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने दुष्प्रचार किया, लेकिन महाराष्ट्र चुनाव में ये काम नहीं आने वाला है। महायुति के साथ सबसे ज्यादा लोगों का समर्थन है। इंडिया टीवी के कार्यक्रम चुनाव मंच में बोले महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर हमेशा निष्पक्ष रहा। मेरा हर निर्णय संविधान के मुताबिक रहा। राहुल नार्वेकर बोले बीजेपी नाम नहीं काम की पार्टी। बीजेपी के अंदर घरानाशाही नहीं, हमेशा राष्ट्र की बात। राहुल नार्वेकर का विपक्ष पर हमला। बोले कांग्रेस और उद्धव गुट के पास कई सीटों पर उम्मीदवार नहीं। महाराष्ट्र में 175 सीटों के साथ महायुति की सरकार बनेगी। चुनाव आयोग पर विपक्ष के आरोपों पर बरसे राहुल नार्वेकर। कहा ये उचित नहीं। भारत का चुनाव आयोग सबसे निष्पक्ष संस्था। संजय राउत पर तंज। उनके बयानों को कोई सीरियस नहीं लेता। इंडिया टीवी के चुनाव मंच पर राज ठाकरे के सिपहसालार बाला नांदगांवकर। कहा उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे के साथ विश्वासघात किया। जब धोखा मिला तो हमने साथ छोड़ा। पीएम मोदी को लेकर बोले बाला नांदगांवकर। एमएनएस ने हमेशा नरेंद्र मोदी का सपोर्ट किया। हमारी पार्टी चाहती है कि मोदी जी ही प्रधानमंत्री बने। इंडिया टीवी के चुनाव मंच पर बोले सपा विधायक अबू आजमी। मैं दुनिया में किसी से नहीं डरता। बटोगे तो कटोगे बोलने वाले लोगों को हटाएंगे। सीट शेयरिंग पर बोले अबू आजमी। हम 12 मांग रहे थे, कम पर भी लड़ने को तैयार। हमारे 8 विधायक बनेंगे तो हम सेंटर में रहेंगे। क्योंकि उपचुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 7 उम्मीदवारों की लिस्ट। गाजियाबाद से संजीव शर्मा को टिकट। फूलपुर से दीपक पटेल होंगे प्रत्याशी। कथेरी से धर्मराज निषाद कुंबला टिकट। करहल से अनुजेश यादव होंगे बीजेपी प्रत्याशी। मंझवा से सुचिस्मिता मौर्य। खैर से सुरेंद्र दिलेर होंगे उम्मीदवार। कुंदरकी से रामवीर सिंह ठाकुर को टिकट मिला। गिरिडीह से गांडेय सीट से जेएमएम की कल्पना सोरेन ने किया नॉमिनेशन। सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी है कल्पना सोरेन। झारखंड में बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन में मौजूद रहेंगे बड़े बड़े नेता। राज्य प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा बोले शिवराज सिंह चौहान, चिराग पासवान, विष्णु देव साय जैसे बड़े नेता रहेंगे मौजूद। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा बोले कांग्रेस में दलितों का होता है अपमान। कल के वीडियो में मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ दिखा अपमान। प्रियंका गांधी के चुनावी हलफनामे पर मचा घमासान। बीजेपी ने साधा निशाना। कहा गांधी परिवार के दिखाने और खाने के दांत अलग। प्रियंका ने रॉबर्ट वाड्रा की घोषित संपत्ति कम दिखाई है। बीजेपी बोली गांधी परिवार का शिमला में एक बड़ा घर, वो एसयूवी और फार्म हाउस वाले।